वो जनसुराज को वोट दे के नहीं दे, लेकिन उसके अंदर एक छटपटाहट है। उसको लगता है कि भाई हम इसलिए बिहार में जन्म नहीं लिए हैं कि मेरा बच्चा मजदूर बने। जो छटपटाहट सत्ताधारी दल में और विपक्ष में है, उसकी छटपटाहट सब समझ सकते हैं। अब हमारे पास 100 दिन है और एक बड़ी चुनौती है कि जो हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, जो इस बार स्कूल के बस्ता को लोग वोट देगा, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए देगा, बिहार के भविष्य के लिए देगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बेबू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ हैं जनसुराज से जनरल सेक्रेटरी हैं किशोर कुमार सर, और जानेंगे जनसुराज से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है बहुत जल्द, और सर से जानेंगे कि इस बार जनसुराज से क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले स्वागत है किशोर सर, भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जनसुराज इस बार कह रही है कि हम बदलाव करने जा रहे हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो क्या कुछ होगा? नहीं, जनसुराज नहीं करेगी बदलाव हम करने जा रहे हैं। बिहार के 60% से ज्यादा लोग बदलाव के पक्ष में है। जो वर्तमान राजनीति है, उस राजनीति के जो मुख्य कर्ता धर्ता है, जदयू है, राजद है, भाजपा कांग्रेस है, इसी के आसपास ये धुरी घूमती है। तो वो समाज को 35 साल से लगभग, वैसे कहें 75 साल से यथास्थिति बना के रखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। वो नहीं चाहता है कि बिहार में कल कारखाना लगे। वो लोग आज तक बिहार के बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा है। स्वास्थ्य कैसे सही हो, सड़क कैसे अच्छा बने, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, इसकी चिंता उसकी नहीं है। उसकी चिंता है, लालू जी की चिंता है कि भाई आप हमको वोट दीजिए, हमारा बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। जी, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि जनसुराज बदलाव करेगी? भाई मैंने कहा कि भाजपा क्या चाहती है। भाजपा यही चाहती है कि आप हमको वोट देते रहिए, बिहार से हमको सांसद मिलते रहेगा। कांग्रेस भी यही काम किया, उसको बिहार से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को बिहार में जो सांसद मिले, उसके बल पर केंद्र की दिल्ली की सरकार चले। बिहार मजदूर हो, बिहार में विकास नहीं हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं। प्रशांत किशोर जी 3 साल से बिहार में ये कोशिश की है कि जो लोगों का जीवन स्तर है उसमें विशुद्ध रूप से चेंज हो, बिहार के बच्चे भी अच्छे संस्थान में पढ़े, उसका इनकम बढ़े, उनका रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, उनके बच्चों के पीठ पर बोरी नहीं हो। तो ये प्रशांत किशोर जी ने कोशिश की है, और उसका प्रतिफल है कि 3 साल के अंदर पार्टी को बने तो 9 ही महीना हुआ है, तो 9 महीने में एक बड़ा चेंज दिख रहा है समाज में। जिस समाज के पास विकल्प नहीं था, उसको लगता है कि जनसुराज पार्टी के रूप में एक बड़ा उसको हथियार मिला है, और उस हथियार को आजमाना चाहता है। और आजमाने वाले लोगों की संख्या 60% से ज्यादा है। तो 14 करोड़ में 60% लोग हैं। 60% से ज्यादा लोग हैं। तो अब जो लोग सत्ता में हैं या जो प्रतिपक्ष में हैं, उनमें बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। तो सर 14% लोग 60% लोग यदि हैं, बदलाव चाहते हैं, तो धरातल पे दिखेगा इस बार के चुनाव में? वो जनसुराज को वोट दे के नहीं दे, लेकिन उसके अंदर एक छटपटाहट है। उसको लगता है कि भाई हम इसलिए बिहार में जन्म नहीं लिए हैं कि मेरा बच्चा मजदूर बने, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो, इसलिए वो जन्म लिया। हमारा बच्चा दूसरे प्रदेश में जाके मजदूरी करे। तो सर ये छटपटाहट जमीन स्तर पे कब तक दिखाई पड़ेगी? जब कब दिख रहा है तो आप देखते नहीं कितनी भीड़ है। इतने कम समय में 9 महीने की पार्टी से जो छटपटाहट सत्ताधारी दल में और विपक्ष में है, उसकी छटपटाहट सब समझ सकते हैं। किस तरह से प्रशांत किशोर जी पर हमला किया जा रहा है, जनसुराज पर हमला किया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि मुझे परिवर्तन करना है, और परिवर्तन के रूप में एक स्वच्छ और सही पार्टी उसको मिला है।
तो स्वाभाविक एक परिवर्तन हो जाएगा। सर आपके सहरसा जिला में लोग क्या चाह रहे हैं? भाई सिर्फ सहरसा जिला के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। सहरसा जिला में कितना है, 4 सीट है विधानसभा का। जी, मैं वहीं की बात पहले कर लेता हूँ। तो 4 सीट में जो पटना में है वो सहरसा में है, वही दरभंगा में है, वही औरंगाबाद में है। बिहार, मैंने कहा कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग चाहता है कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं हो, व्यवस्था का परिवर्तन। सोनभद्र से सर आप विधायक भी रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस बार की जो चुनाव होने वाले हैं, जो कमियां हैं, लगातार आप घूमते हैं, बराबर रहते ही हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि जिन पार्टी ने, जिन दल ने हमारे बच्चों के साथ धोखा किया है, उसके पीठ में छुरा भोंका है, उस दल को इस बार वोट नहीं देना है, ये लोग बोल रहा है। कैसे चुनाव लड़ेंगे सोनभद्र से? स्वाभाविक है कि जब वो कहता है कि भाई जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सब लोग ने पीठ में छुरा भोंका है, तो स्वाभाविक है कि वो जनसुराज है, तीसरा कोई तो है नहीं। तो उसका स्वतः जनसुराज को वोट मिलेगा, और जनसुराज ने ये जो प्रयास किया है तो उसके मन में प्रशांत के प्रति एक बड़ा होप, उम्मीद है कि ये आदमी आएगा तो पूरे बिहार को चेंज कर देगा। सर क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे सोनभद्र से? भाई चुनाव लड़ने का कहाँ सवाल है, वो तो पार्टी तय करेगी ना। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं पार्टी का ठीक है नेता हूँ, लेकिन चुनाव लड़वाना ये पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी का निर्णय होगा चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, पार्टी का निर्णय होगा नहीं चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन सर तैयारी की जो बात होती है, जनसुराज से प्रत्याशी या कैंडिडेट्स पूर्व MLA हैं, और लोगों की उम्मीद भी होगा कि भाई तैयारी हमारी 243 सीट पर है, हम कोई कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं, हम कोई एक गलती नहीं करने जा रहे हैं, हम सही लोग, सही सोच। 43 सीट पर कहाँ मजबूत दावेदार का, कितने मजबूत दावेदार आपके पास तैयार हो? हर सीट पर मजबूत दावेदार है, हर सीट पर राजनीति से लोगों को विरक्ति हो गई थी, अच्छे लोग राजनीति से किनारा कर लिए थे, गुंडे मवाली लोग, भूमि माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, ये सारे लोग को मौका मिल गया था, बाहुबली को मौका मिला था, और इन्हीं लोगों को ये पैसा लेके टिकट देते थे। हमारे यहाँ इसका सिस्टम नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, समाज के हर क्षेत्र में अच्छे लोग हैं, उनको हम लोग चुन चुन के ला रहे हैं, उन्हीं लोग को चुनाव लड़ाएंगे, और विश्वास कीजिए कि समाज का उस पर आस्था है, वही जीत के आएगा और नया सरकार बनेगा। 243 सीट में सर कितनी सीट जीतने की उम्मीद आप लोग दावा अभी से कर रहे होंगे? भाई 2 महीना बचा है इलेक्शन, 2 नहीं 100 दिन बचा है। 100 दिन बचा। आपने प्रशांत जी को सुना है ना, अर्श पे या फर्श पे जीतेंगे तो गिनती नहीं कर पाइएगा जी, और धरातल पे इस बार दिखेगा जनसुराज जहां भी दिख रहा है ना भाई। यदि साउथ बिहार लोगों का इतना गुस्सा इन लोगों के प्रति है, उसकी अभिव्यक्ति जनसुराज है। एक दल में इतना ताकत नहीं हो सकता है कि 9 महीने में पूरे गांव तक पहुंच जाए। बिल्कुल, ये इसीलिए पहुंच रहा है कि जो सत्ताधारी दल है, विपक्ष है, उन लोगों ने बिहार के लोगों के साथ घोर नाइंसाफी की है, उनके हक की हकमारी की है। ये तो सर मैं समझ गया, लेकिन सर बात ये है कि मिथिलांचल, सीमांचल, मगध और भोजपुर की जब बात कर लें, हर एक एरिया बिहार में कितनी पकड़ सर आपकी बनी है, कहाँ, किस तरीके से? मैंने आपको कहा कि एक बार मैंने पहले ही बता दिया कि भाई हर जगह लोगों का पकड़ है। कोई भगवान का एक कृपा मानिए, लेकिन कोई एक दल में ये व्यवस्था नहीं बन सकता है कि 9 महीने में 14 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाना, पार्टी का पहुंच जाना, उसका विचारधारा का पहुंच जाना, उसका चुनाव चिन्ह का पहुंच जाना। एक कठिन चुनौती है चुनाव चिन्ह का पहुंचना, क्योंकि बहुत लेट से मिला है स्कूल का बस्ता, लेकिन पार्टी और विचारधारा ये गांव-गांव पहुंच गई है। अब हमारे पास 100 दिन है, और एक बड़ी चुनौती है कि जो हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, जो इस बार स्कूल के बस्ता को लोग वोट देगा, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए देगा, बिहार के भविष्य के लिए देगा,
बिहार अग्नि राज्यों में शामिल हो उसके लिए देगा, बिहार को बदहाली से निकले उसके लिए देगा स्कूल का अवस्था। तो ये कठिन चुनौती है और इसको हम लोग यदि 7 महीने में हमने 8 महीने में विचारधारा, पार्टी, झंडा सबको पहुंचा दिया है। आप विश्वास कीजिए कि 100 दिन में जनस्वराज का बड़ा फौज खड़ा हो गया है, बड़े संख्या में लोग जनस्वराजी बन गए हैं। तो वो घर घर मतलब 243 कैंडिडेट तैयार हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं। नहीं हो गए तो कल से कैसे बैठक चल रही है? कल से शुरू है, एक एक सीट पर एक दिन में 3 जिला और 14 अगस्त तक ये तय हो जाएगा कि भाई उम्मीदवार क्या है, नहीं है, स्क्रीनिंग हो जाएगा। फिर जो चरणबद्ध तरीके से घोषणा का है वो भी शुरू हो जाएगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए सर ने बिल्कुल कहा कि 100 दिन जो है, जो बचा है जनस्वराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार की जनता कि जिस तरीके से 14 करोड़ की जनता का जो रुझान है जनस्वराज से, वो कहीं ना कहीं बहुत ही खास बता रहा है बिहार की राजनीति के लिए। जिस तरीके से 243 सीट पर जनस्वराज इस बार चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सबकी नजर बनी है जनस्वराज पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में अब जनस्वराज की जो भागीदारी है सबसे अहम है। तो सर ने साफ तौर पे कहा कि 100 दिन में कैंडिडेट्स बिल्कुल तैयार हो जाएगा जहां भी बचा है, और 14 अगस्त तक जो है कैंडिडेट्स के लेकर के बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब तमाम लोग इस मसले को लेकर के और बिहार की राजनीति को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।